नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओन हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो। भारत में हिंदू राष्ट्र की बहस एक बार फिर तेज हो गई। क्या सचमुच सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं? आखिर बाबा रामदेव ने मुसलमानों से अपने पूर्वजों की परंपरा अपनाने की अपील क्यों की? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कुछ पहले कहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताने के पीछे क्या तर्क दिया? वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्षी नेताओं ने इन बयानों पर क्या जवाब दिया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा घटनाक्रम बताने वाले हैं। सभी पक्षों के बयान सुनाएंगे और समझेंगे कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम में मौजूद थे योग गुरु बाबा रामदेव, जहां उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान के जो चर्चे हैं वो हर तरफ इस वक्त हो रहे हैं। और जैसे ही ये बयान सामने आया, सभी की तरफ से रिएक्शन भी सामने आने लगा। न सिर्फ चर्चे, हर कोई कह रहा है कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, इससे माहौल खराब होता है। हालांकि ये पहली दफा नहीं था कि इस तरीके के बयान दिए गए। बताते हैं। देखिए, कार्यक्रम में बाबा रामदेव मौजूद थे। इन्होंने बयान दिया, कहा कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है इस देश में। उनके मुताबिक हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के मन में डर पैदा किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव ने अपने पुराने बयान का जिक्र करते हुए भी कहा कि उन्होंने 2009 में भी यही बात कही थी कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर जब वो आ रहे थे तो ऐसा संदेश लिखा हुआ था कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डराने की जरूरत नहीं। और इसी के बाद से उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने पूर्वजों की परंपराओं और संस्कारों को अपनाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों की बात को माने आप, दाढ़ी रखें, मूंछ कटाएं, जैसे वस्त्र भी आप जो पहनते हैं उसको लेके भी कहा, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखे। बाबा रामदेव ने दोबारा दोहराया कि मुसलमानों को किसी प्रकार का खतरा नहीं। मतलब क्या था? उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत में सभी लोग साथ रह सकते हैं और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। अपने संबोधन में उन्होंने गुरुकुल व्यवस्था की भी जमकर वकालत की। कहा कि हर घर में एक गुरुकुल बनना चाहिए और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ताकि धर्म और नैतिकता का जो मार्ग है वो उसी पर बच्चे चले, उससे भटके ना। देखिए, अपने भाषण के आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग मिलकर भारत को एक भव्य हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। हालांकि बाबा रामदेव के इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी कि आखिर जरूरत क्या थी उन्हें ऐसे बयान। लखनऊ ईदगाह के इमाम और इस्लामिक स्कॉलर है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। उन्होंने कहा कि मुसलमान न तो डरते हैं और ना ही घबराते हैं क्योंकि उनका भरोसा अल्लाह पर है। उन्होंने कहा कि अगर इंसानी इतिहास की हम बात करें तो सभी मनुष्यों के पूर्वज एक ही माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश में शांति बनाए रखने के लिए सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए और ऐसे धार्मिक बयान देने से बचना चाहिए। नसीहत दी बाबा को, जिससे विवाद पैदा हुआ। मौलाना ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में मस्जिदों पर कार्रवाई और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जैसे फैसलों से मुस्लिम समुदाय में परेशानी और चिंता पैदा हुई है। वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफज़दा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल्स बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। उधर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने भी बाबा रामदेव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बाबा रामदेव कौन है, होते कौन है ये तय करने वाले कि देश हिंदू राष्ट्र है या नहीं। उन्होंने कहा कि यही सवाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहते हैं। वारिस पठान यही नहीं रुके, कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक विचार से नहीं चलता। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान किसी से डरते नहीं है और कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात भी रखते हैं। सही बातें उन्होंने कही। उनके अनुसार अगर मुस्लिम समुदाय शांत हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो डरा हुआ है। लेकिन और क्या कुछ कहा, क्या मैसेज था उनका, वो भी सुनिए आप। सबसे पहले तो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा।
आपको किसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर तो बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। और अब बात करते हैं उस बयान की जिसकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। कुछ समय पहले आपको याद होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने भी हिंदू राष्ट्र और हिंदू पहचान को लेकर के विस्तार से अपनी बात रखी थी। अपने संबोधन में उन्होंने इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और विविधता पर विचार अपने रखे थे। मोहन भागवत ने ये कहा कि हिंदू नाम हमें बाहर के लोगों ने दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत की परंपरा हमेशा से ऐसी रही है जहां अलग अलग मत और आस्थाओं का सम्मान किया गया। उनके मुताबिक हिंदू होने का अर्थ किसी दूसरे धर्म का विरोध करना नहीं। उन्होंने ये भी कहा था तब कि अगर हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं और इससे ऐसा लगे कि किसी को बाहर किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। हम किसी के विरोधी नहीं मानते हैं। भागवत ने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले कन्वर्टेड मुसलमान भी इसी मिट्टी के हैं और सबका मूल एक ही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग इसी धरती के बने हैं और समाज में बेवजह संघर्ष करने की कोशिश हो रही है जो जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू बनाम बाकी दुनिया जैसी कोई सोच हिंदू दर्शन का हिस्सा नहीं है। हिंदू परंपरा समन्वय और स्वीकार की भावना सिखाती है। तब उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के लोगों का डीएनए हजारों वर्षों से समान है और विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उनके अनुसार एक राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसे कपड़े पहने या एक जैसी सोच रखें। भारत की पहचान उसकी विविधता और सह अस्तित्व में है। और इसी विषय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया था। जब उनसे हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी स्पष्ट किया कि उनके अनुसार हिंदू कोई धर्म विशेष नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक इस सांस्कृतिक अर्थ में हिंदू है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत का कोई नागरिक हज यात्रा पर जाता है तो कई देशों में उसकी पहचान भारतीय यानी कि हिंदू के रूप में हो जाती है। उनके अनुसार हिंदू शब्द किसी जाति, संप्रदाय या मजहब का नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। ऐसे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तब कहा था कि हिमालय से लेकर समुद्र तक इस भूमि पर जन्म लेने वाले लोगों को साझा सांस्कृतिक विरासत हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है। इस तरीके से एक तरफ बाबा रामदेव हैं, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र और साझा पूर्वजों की अवधारणा को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्षी नेता भी कहते हैं कि देश संविधान के अनुसार चलता है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उनका ये मानना है कि धार्मिक मुद्दों पर दिए गए बयान समाज में अनावश्यक विवाद पैदा कर सकते हैं, जो काफी हद तक सच भी है। फिलहाल बाबा रामदेव के इस बयान के बाद हिंदू राष्ट्र, साझा पूर्वज और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। समर्थक इसे सांस्कृतिक एकता का संदेश बता रहे हैं, जबकि आलोचक ऐसे बयानों से बचने की सलाह बाबा रामदेव को दे रहे हैं। रिएक्शंस आ रहे हैं हर तरफ से। सवाल यह है कि क्या साझा सांस्कृतिक विरासत के बाद समाज को जोड़ने का माध्यम बन सकती है? क्या ऐसे बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस को और तेज कर देंगे? इस वक्त ऐसा बयान क्यों दिया गया? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आगे भी हम आपको इस तरीके की रिपोर्ट्स लेकर के आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, कहाँ किसने क्या बयान दिया है, उसके क्या मायने, क्या रिएक्शंस इस वक्त सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त ये बयान है। पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर ये बहस का विषय बना हुआ है। तो ओटीपी में आज ये 3 खबरें हम आपके लिए लेकर आए। आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप हमें बताइए। किन किन खबरों पे हम आपसे बात करें, क्योंकि इसका नाम ही है ओवर टू पब्लिक। तो पब्लिक क्या चाहती है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं।